अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अरसलान ज़हूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मोस्ट वेलकम। इस चैनल पर जो लोग नए हैं उनको बहुत बहुत खुशामदीद, और वो लोग जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अच्छा, आज जो है हमारा ये सेकंड लेक्चर है। जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी लेक्चर 1 की, उसमें मैंने हेड ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट किया था। ठीक है, हेड ऑफ अकाउंट्स में हमने 2 अकाउंट्स पढ़ लिए थे, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। अब हमने तीसरा अकाउंट पढ़ना है। टोटल 5 अकाउंट्स से हेड ऑफ अकाउंट्स हमने 2 पढ़ लिए हैं, तीसरा हम आज पढ़ेंगे। तीसरे से हम आज पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में तीनों में कंप्लीट कर लूं। और फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, ताकि वहां से आप इजीली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो उस तक इजीली पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। अच्छा जी, देखें, तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर जो तीसरा अकाउंट है वो है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी यानी कि मालिकाना जिम्मेदारी मैंने यहाँ लिखा है। ऑनर्स इक्विटी की बात करें तो सिर्फ ऑनर्स की इक्विटीज़ में 2 चीज़ें आती हैं, एक आपका कैपिटल है और एक आपकी ड्राइंग है। अब ये कैपिटल क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि ऑनर्स इक्विटी रिप्रेजेंट्स द ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। कैपिटल को आप यूँ समझ लें कि जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में वो उसका कैपिटल होता है। इन्वेस्टमेंट किसी भी शेप में हो सकती है। इन्वेस्टमेंट चाहे कैश की शेप में हो, इन्वेस्टमेंट चाहे लैंड की शेप में हो, बिल्डिंग की शेप में हो, ऑफिस इक्विपमेंट की शेप में हो, ऑफिस फर्नीचर, किसी भी एसेट की शेप में अगर ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो उसको कैपिटल कहा जाता है। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर है ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग जो है वो आपको पता है, ड्रॉ मीन खींचना, ड्रॉ से ड्राइंग जो है वो निकली है। अच्छा, ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जब ऑनर अपने बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या अपने कुछ एसेट्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूटिलाइज़ करे, इस्तेमाल करे, उसको ड्राइंग कहा जाता है। सिंपल वर्ड में कहूँ कि अगर कोई ऑनर है वो अपने बिजनेस में गया, उसका टेक्सटाइल का बिजनेस है और उसने वहाँ पे उसको कोई कपड़ा अच्छा लग गया, ठीक है, तो उसने मैनेजर से कहा कि यार ये जो कपड़ा है ये मेरे लिए ज़ाती इस्तेमाल के लिए इसको पैक कर दो। तो जितने का वो सूट होगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो ड्राइंग में शुमार की जाएगी कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये तीसरा अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, चौथा है हमारे पास इनकम्स या रेवेन्यू। ठीक है, जो हमारा मेन अकाउंट होता है, इसमें हम सबसे पहली चीज़ देखें, सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। सेल्स कहते हैं मर्चेंडाइज के बेचने को, मर्चेंडाइज को फ़रोख्त करने को सेल्स कहा जाता है। जब भी मर्चेंडाइज या गुड्स वगैरह सेल की जाएंगी उसको सेल्स कहेंगे। इनकम है हमारी, ज़ाहिर है सेल्स करने से आपके पास कैश का जो है वो इनफ्लो होता है, कैश आपके पास आता है, तो ये हमारी इनकम में शुमार होता है। दूसरा हमारे पास रेंट इनकम है। ठीक है, इनकम्स वैसे बहुत सारी हैं, यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन की हैं। रेंट इनकम क्या होती है? देखें, जब आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे जो है वो दिया हुआ है और वहाँ से आपको रेंट जनरेट हो रहा है तो वो आपकी रेंट इनकम कहलाएगी। फिर आप आगे आए तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट, मार्कअप और बैंक प्रॉफिट, तीनों चीज़ें यहाँ पे, इंटरेस्ट, मार्कअप और बैंक प्रॉफिट। इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिंपल आपको बताऊँगा। इंटरेस्ट भी जो है वो सूद है, मार्कअप भी सूद को कहते हैं और बैंक प्रॉफिट भी सूद है। नेम्स अलग हैं और थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं फिर किसी दिन आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वक्ती तौर पर आप ये समझ लें कि तीनों क्या हैं आपके, ये सूद हैं। अगर आपको सूद या इंटरेस्ट, मार्कअप, बैंक प्रॉफिट कहीं से भी आपको मिल रहा है तो वो आपकी इनकम में शुमार किया जाएगा। सर्विस इनकम, सर्विस इनकम क्या होती है? नॉर्मली देखें, एक बिजनेस होता है मर्चेंडाइज ओरिएंटेड बिजनेस, जिसमें आप कोई ना कोई चीज़ सेल करते हो, और एक बिजनेस होता है जिसमें आप सर्विसेज दे रहे होते हो। जिस तरह डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर्स, इवन के टीचर भी सर्विस दे रहे होते हैं, तो इनकी जो सैलरियाँ होती हैं, इनकी जो आमदनी होती है वो सर्विस इनकम में शुमार की जाती है। फिर है कंसल्टेशन सर्विस इनकम। कंसल्टेंट से कंसल्टेशन निकला है, कंसल्ट मीन मशवरा देना। अगर आपको कोई मशवरा देता है और बदले में आपसे वो चार्ज करता है तो उसकी जो आमदनी होगी वो कंसल्टेशन सर्विस इनकम कहलाएगी। बहुत सारी फर्म्स हैं जो है आपको कंसल्ट करती हैं, मशवरे वगैरह देती हैं आपके बिज़नेस के हवाले से, आपके टैक्सेशन के हवाले से, तो उसके वो चार्ज करती हैं, तो वो जो उनकी आमदनी होगी वो कंसल्टेशन सर्विस इनकम में शुमार होगी। तो ये हमारा चौथा अकाउंट था। इसके अंडर ही एक अकाउंट आता है कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रा आपको पता है कि कॉन्ट्रा मीन उलट, या फिर मैं सिंपल कहूँ कि मुताजाद। जिस तरह दिन का रात होता है, आग का पानी होता है, तो इस तरह कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट इनकम के मुताजाद या इनकम के कॉन्ट्रा अकाउंट, वो अकाउंट्स जो हमारी इनकम को कम करते हैं। 2 अकाउंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो हमारी इनकम को क्या करेंगे, कम करेंगे। वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं हमारे पास? एक है सेल्स डिस्काउंट, ठीक है, और दूसरा है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। सेल्स डिस्काउंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपकी शॉप थी, ठीक है, मैं आपके पास कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए आया और मुझे आपने जो कॉस्ट बताई वो 5000 बताई। मैंने क्या किया, आपसे लड़ झगड़ के बार्गेनिंग करके मैंने 4500 में, 4500 में मैंने वो चीज़ आपसे ख़रीद ली। अब आपने मुझे 500 जो है वो डिस्काउंट दिया,
वो है सेल्स डिस्काउंट। उस डिस्काउंट देने से हुआ क्या कि जहां आपको 5000 मिलने थे वहां आपको 4500 मिल रहे हैं। तो इस तरह हमारी इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। और ये काम मोस्टली ख़वातीन बहुत अच्छा कर लेती हैं, मर्दों से ये काम नहीं होता। अच्छा, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस क्या होता है? ठीक है, आपने वो चीज़ मैं वो चीज़ ख़रीद के घर आया और उसमें कुछ चीज़ें जो है वो डिफेक्टिव निकली और मैंने नेक्स्ट डे पे आके आपको वो सेल्स जो आपने मुझे की थी मैंने आपको वो रिटर्न कर दी। तो इसको सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस कहेंगे। जितने का मैं सामान आपको रिटर्न करूँगा उतने ही पैसे आप मुझे क्या करोगे, वापस करोगे। तो इस तरह आपकी इनकम और कम हो जाएगी। तो 2 अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमारी इनकम को कम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये लास्ट अकाउंट हमारे पास आ गया एक्सपेंसेस का। बिज़नेस में ज़ाहिर खर्चे भी होते हैं, एक्सपेंस भी होते हैं। तो एक्सपेंसेस काफ़ी सारे हैं। वैसे मैंने यहाँ पर जो बहुत क्या कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो आपको दिखने को मिलेंगे तो मैंने वो यहाँ पे डाले हैं। सबसे पहला आपका परचेजेज़ है। परचेजेज़ मतलब मर्चेंडाइज़ की ख़रीद। परचेजेज़ यानी कि मर्चेंडाइज़ को जब भी आप ख़रीदेंगे तो उसको हम परचेजेज़ कहेंगे और परचेजेज़ हमारा एक्सपेंस है। ज़ाहिर है जब आप ख़रीदते हो तो आपसे कैश का आउटफ्लो होता है, कैश आपसे जाता है, तो ये एक्सपेंस में शुमार होता है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जब आप अपनी प्रोडक्ट की अपनी जो है वो बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट करोगे तो उसका जो एक्सपेंस होगा वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कहलाएगा। इसके बाद नीचे आप देखें तो रेंट एक्सपेंस आपको नज़र आ रहा होगा। आप प्रॉपर्टी आपने हायर की हुई, उसका आप रेंट पे कर रहे हो तो वो रेंट एक्सपेंस है। सैलरी एक्सपेंस है आपका, ठीक है, आपने सैलरी दी, स्टाफ को सैलरी पे की तो वो सैलरी एक्सपेंस में आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस, आप सूद दे रहे हो, आपने किसी बैंक से या किसी से लोन लिया हुआ है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। फिर कन्वेंस एक्सपेंस है। कन्वेंस एक्सपेंस क्या होता है? नॉर्मली जो बहुत सारे कंपनीज हैं जो पिक एंड ड्रॉप देती हैं अपने वर्कर्स को, अपने मैनेजर्स को, तो वो जो पिक एंड ड्रॉप का जो एक्सपेंस है वो कन्वेंस एक्सपेंस में शुमार होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या होता है भाई? देखें, जब कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को अपने काम के लिए किसी दूसरे प्रोविंस में, किसी दूसरे सिटी में, दूसरी कंट्री में कंपनी के काम के लिए भेजती है तो उसका जो रास्ते का जो खर्चा होता है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में शुमार होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, अगर आप जो है सामान कहीं से मंगवाते हो, गुड्स मर्चेंडाइज वगैरह, पंजाब से आप कराची लेके आ रहे हो तो ज़ाहिर है जो रास्ते में ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा उसको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कहा जाएगा। उसके बाद है यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस कोई भी किसी भी किस्म का बिल, टेलीफोन का बिल हो, वाटर का, इलेक्ट्रिक का, गैस वगैरह का बिल जो आप पे करते हो उसको यूटिलिटीज़ एक्सपेंस कहते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब आप ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट परचेज़ किया, आपने एक फर्नीचर में आपने एक चेयर ली, उस चेयर की प्राइस 5000 थी और उस चेयर के बेचने वाले ने ये कहा कि इसकी जो लाइफ है, इसकी जो मुद्दत है वो 5 साल की है, 5 साल तक चलेगी ये। अब आप हर साल जब उसको इस्तेमाल करोगे तो 5 साल तक उसकी हर साल हज़ार रुपये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब 1000 रुपये वैल्यू कम हुई, इट्स मीन जो 1000 रुपये उसकी वैल्यू कम हो रही है उसका डेप्रिसिएशन है। तो इस तरह करते करते 5 साल में पूरा जो है वो उसकी 5000 वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको बेड डेट एक्सपेंस। बेड डेट एक्सपेंस क्या है? देखें, जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, नॉर्मली आपने अगर लोगों से पैसे लेने हैं, फॉर एग्जांपल अपने 50,000 लोगों से, अपने जिनको आपने सेल की हुई है उनसे अपने लेने हैं। अब 50,000 में से 10,000 वो अमाउंट है या वो लोग हैं 10,000 वाले जिनका आपको लगता है कि यार ये पे नहीं कर पाएंगे, ये डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, तो वो 10,000 अमाउंट आपको नहीं मिलनी, तो आप अपने पास इसको बेड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ रहा है कैरियज इन। अच्छा, कैरियज इन क्या है? देखें, जब आप किसी और कंट्री से, दुबई से, कनाडा से आप कोई सामान मंगवाते हो तो वो आता है शिप के ज़रिए, ठीक है, तो उसको फ्रेट इन भी कहते हैं और कैरिज इन भी कहा जाता है, जो शिप का जो किराया वगैरह होता है। तो ये 5वां अकाउंट था हमारा, सारे के सारे एक्सपेंस से जो आपने देख लिए। इसके अंडर एक अकाउंट और आ रहा है कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट। जिस तरह आपने ऊपर देखा है कि कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट था, सेम यहाँ पे कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है। कॉन्ट्रा मीन उलट मुतज़ाद, ठीक है, वो अकाउंट जो हमारे एक्सपेंस को कम करता है, हमारे ख़र्चों को कम करता है। तो जी हाँ, ऐसे अकाउंट हमारे पास मौजूद हैं जो खर्चे कम करते हैं। तो पहला अकाउंट हमारे पास यहाँ पे परचेज़ डिस्काउंट है। अच्छा, परचेज़ डिस्काउंट क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरी शॉप थी, ठीक है, आप मेरे पास कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आए तो मैंने आपको जो उसकी कॉस्ट बताई वो मैंने 1000 रुपीज़ बताई, आपने लड़ झगड़ के वो 800 रुपीज़ में ले ली, तो मैंने आपको जो क्या मिला, आपको 200 परचेज़ डिस्काउंट मिला। इस डिस्काउंट से हुआ क्या, जहां आपको 1000 रुपीज़ खर्च करने थे वहां आपसे 800 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, तो 200 का आपको एक तरह से बचत होगी आपकी। अच्छा, वो सामान आप घर लेकर गए, उसमें से कुछ सामान डिफेक्टिव निकला, ठीक है, आपने नेक्स्ट डे आके मुझे वो परचेज़ किया हुआ सामान मुझे रिटर्न कर दिया, यानी कि परचेज़ रिटर्न कर दिया आपने मुझे।
जितने का आप मुझे रिटर्न करोगे ज़ाहिर उतनी पेमेंट मैं आपको वापस करूँगा, तो इस तरह आपका एक्सपेंस और कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पाँचों अकाउंट्स से, ठीक है, जिनको आपने याद रखना है। ज़ाहिर है आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी पर सारा चल रहा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको आपने समझें कि आप इसको रट लें, आपको ये प्रॉपरली आने चाहिए पाँचों के पाँचों अकाउंट्स। इससे पहले जो मैंने लेक्चर की वीडियो अपलोड की थी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो अकाउंट्स भी आप देख लीजिएगा और इनको भी आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बाकायदा तौर पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग का फर्स्ट टॉपिक जनरल जर्नल जो है हम वो लेकर चलेंगे। इनमें कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी कि आपको उसका आंसर दिया जाए और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।